बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तालिबात, हमारी यूट्यूब चैनल पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और बाराखड़ी का थोड़ा सा हमने तारुफ कराया था। अब ये चार चीज़ें जो है यहाँ पे आपको, ये चार चीज़ों को आपको अच्छे से समझना है। सबसे पहली चीज़ है स्वर किसे कहते हैं, दूसरी चीज़ है व्यंजन किसे कहते हैं, तीसरी है मूलाक्षर है और चौथी है बाराखड़ी। अब आपके सामने ये जो लिखा हूँ मैं, ये स्वर है और ये जो लिखा हूँ ये पूरे क्या है, व्यंजन है। अब आपको एक सवाल आपके मन में पैदा हुआ होगा कि सर ने ये जो है व्यंजनों को ये नीचे लंगड़ा क्यों किया गया। देखो, अक्सर जो बाराखड़ी या मूलाक्षर जब लिखे जाते हैं तो ये नहीं लिखा जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि ये जो व्यंजन है, अब मूलाक्षर बनते कैसे, मूलाक्षर बनते कैसे या व्यंजन बनते कैसे। देखो, सबसे पहले मैं लिखूंगा क, अब इसको मैं आधा लंगड़ा करूंगा। अब ये लंगड़ा करने के बाद इसके अंदर अ की आवाज़, जिसे हम स्वर कहते हैं, इसकी आवाज़ उसके अंदर मिलाई होती है। इसलिए जब भी व्यंजन को लिखा जाता है ये पूरा ऐसा क लिखा जाता है। अब ये पूरा होंठ बन गया, मूलाक्षर बन गया। अब ये क्या है, ये है व्यंजन, जो कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ये दोनों में आपको फ़र्क समझ में आया होगा, व्यंजन और मूलाक्षर। मूलाक्षर जब बोलेंगे तो क ये पूरा उच्चार हो जाएगा, ये बन गया। अब ये पूरा अक्षर बन गया, ये क्या बन गया, मुकम्मल अक्षर बन गया। लेकिन इससे पहले जब मैं इस क को लिखूंगा तो ये बन गया व्यंजन। ये क्या बन जाएगा, व्यंजन बन जाएगा। जब इसमें अ, ये जो स्वर है, ये स्वर मिलाया जाएगा, तब ये क्या बनेगा, अक्षर बनेगा। तब ये क्या बनेगा, अक्षर बनेगा। ये दो बातें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आप बताएंगे, आप बोलेंगे सर ये जो व्यंजन दिख रहे हैं सबको तो लंगड़ा किया हुआ है, लेकिन आपने स्वर को लंगड़ा क्यों नहीं किया। इसके पीछे एक खास वजह है। स्वर जो होते हैं, स्वर ये मुकम्मल अक्षर होते हैं। स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मुकम्मल अक्षर होते हैं। क्योंकि इसके अंदर इसको जब हम उच्चार किया जाता है इसका, तो इसको किसी की भी सहायता की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जैसा मैं क बोलता हूँ तो क जब मैं उच्चार करता हूँ तब मुझे अ की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मैं जब ग पढ़ता हूँ तब भी मुझे किसी न किसी स्वर की ज़रूरत पड़ती है। तब ये पूरा ग तैयार हुआ और इसको कहते हैं अक्षर और इसको कहते हैं व्यंजन। व्यंजन और अक्षर में का आपको अच्छे से फ़र्क समझ में आना चाहिए। और इसे कहते हैं स्वर। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको व्यंजन की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये दो चीज़ें हो गई। अब इसके बाद आती है बात बाराखड़ी की। अब बाराखड़ी बनती कैसी है, ये सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब बाराखड़ी बनती किससे, देखो आसान लफ्ज़ों में हम समझेंगे। ये है स्वर, राइट। ये स्वर के जो अक्षर बनते हैं, देखो अब यहाँ पर मैं आपको लिखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहली निशानी अ की कोई निशानी नहीं बनती। आ यानी कि एक काना बनेगा। ई जो पहली वेलांटी तैयार होगी, ये जो ई है दूसरी वेलांटी तैयार होगी। ये जो ओ है इसमें पहला उकार तैयार होगा। ये जो ओ है इसमें दीर्घ उकार तैयार होगा। ये जो ये है इसमें एक ही काना लगेगा। अब ये जो आय है इसमें दो मात्रे लगेंगे। ये जो ओ है इसमें मात्रा नहीं लगेगा, इसमें मात्रा लगेगा। और ये जो है इसमें दो मात्रे लगेंगे, एक मात्रा लगेगा। और इसमें है दो मात्रे लगेंगे, इसमें अनुस्वार लगेगा, इसमें आ हो जाएगा। अब ये जो है, ये जो सब है मैं लिखा हूँ क्या, आपके सामने बाराखड़ी के सिंबल्स लिखा हूँ। अब बाराखड़ी बनती कैसे, देखो ये गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 स्वर, ये क्या है, 10 स्वर है। और ये दो है स्वरादि। इन दोनों को क्या बोला जाता है, स्वरादि। अब स्वरादि बोलते कैसे है, ये बहुत आगे की कंसेप्ट है। देखो सिंपल में समझिए, स्वरादि किसको बोलते हैं। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ शब्द किंकर, किंकर लिखा। अब ये की जो है,
अगर हमको फोड़ना है तो पहले ये क्या आएगा, ये आएगा क, पहले क्या आएगा क, उसमें मिलाया जाएगा ई, उसके बाद आएगा अनुस्वार। ये की सिर्फ फोड़ है। कैसा, पहले क आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद अनुस्वार आएगा। यानी कि जिस अनुस्वार के पहले स्वर आता है, यानी जिस अनुस्वार के पहले स्वर आता है, उन्हीं दोनों को कहा जाता है स्वरादि। उन दोनों को क्या कहा जाता है, स्वरादि। ये बहुत आगे की कंसेप्ट है, आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि दोनों को क्या कहा जाता है, स्वरादि। और ये 10 जो है, ये 10 क्या है, स्वर। इनको मिलाकर क्या होती है, 12 खड़ी तैयार होती है। इनको मिलाकर क्या तैयार होती है, 12 खड़ी तैयार होती है। अब 12 खड़ी के हम यहाँ पे सिंबल देखेंगे। पहले ये बनेगा क, उसके बाद बनेगा का, क्योंकि ये क्या हुआ, काना दिया। इसके बाद पहली वेलांटी आएगी की, उसके बाद आएगी दूसरी वेलांटी की, उसके बाद आएगा पहला उकार कु, उसके बाद आएगा दूसरा उकार कु। अब ये 2 उकार में और 2 वेलांटी में फ़र्क समझिए। इसको पहली वेलांटी कहा जाता है और इसको दूसरी। आप बताएंगे सर कि पहली दूसरी में क्या फ़र्क है, पहली दूसरी में बहुत फ़र्क है। और मराठी के अंदर अगर वेलांटी और उकार का भी फ़र्क हो गया तो उसमें हमारे क्या होता है, मीनिंग, उस शब्द का अर्थ पूरा चेंज हो जाता है। जैसा इसको की बोलने में हम थोड़ा सा वक्त लेंगे, लेकिन ये जब की पढ़ा जाएगा तो ये की क्या है, जोर से आवाज़ आएगी। जैसा कि की, तो ये कु, छोटा कु, और ये इसको दीर्घ यानी कु, ऐसा पढ़ेंगे हम। उसके बाद में आएगा के, उसके बाद में आएगा को, कै, उसके बाद में क्या आएगा, कै। जैसा कि ये 2 मात्रे हम समझे, कै। इसके बाद में आएगा को, उसके बाद में आएगा कौ, उसके बाद में आएगा कम, और लास्ट में आएगा का। अब देखिए ऊपर के जो सिंबल है, बस मैंने सिंबल को इस व्यंजन के ऊपर लगा दिया हूँ और आपकी क्या तैयार हो गई, 12 खड़ी। सबसे पहले बुनियादी चीज़ है कि आपको व्यंजन आना, उसके बाद है स्वर, और स्वर के बाद है इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है 12 खड़ी। 12 खड़ी बनती कैसी है, अगर आपके समझ में आ गया तो आपको इसके बाद में जैसे जैसे अल्फाज, हम इससे पहले मैंने आपको बताया था कि गवत शब्द बनाया था, व और ये त। अब बहुत सारे बच्चों को अब समझ में आ रहा होगा कि सर ने तो ये ऐसा 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 नीचे नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि ये मुकम्मल क्या है, ये अक्षर है। ग क्या है, पूरा मुकम्मल अक्षर। वह क्या है, मुकम्मल अक्षर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, अ, स्वर मिला हुआ है, इसलिए ये मुकम्मल क्या हुआ, अक्षर हुआ। अब ये तीनों को मिलाकर जब मैं एक साथ पढ़ूंगा, गवत, ये बन गया शब्द, एक पूरा क्या बन गया, शब्द। अब ये कोई मायने रखता है, यानी इसका कुछ मतलब निकलता है। ग का कुछ मतलब निकलता है क्या, नहीं। व का कुछ मतलब निकलता है क्या, नहीं। त का कुछ मतलब निकलता है क्या, नहीं। लेकिन जब ये तीनों को मिलाएंगे, गवत जब बनेगा, तब इसका क्या होगा, मतलब बनेगा, यानी कि क्या होगा, मुकम्मल शब्द तैयार हुआ। और ये शब्द जो बनते हैं, अब इसमें तुम वेलांटी लगाएंगे, उकार लगाएंगे, या काना लगाएंगे, मात्रा लगाएंगे, हम आगे थोड़ी धीरे धीरे से सीखते जाएंगे। लेकिन आपको इतना समझ में आना चाहिए कि आज मैंने जो बनाया है यहाँ पे 12 खड़ी, तो 12 खड़ी किसको बोला जाता है, 12 खड़ी की बुनियादी चीज़ क्या है, ये आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में हम सीखेंगे कि जोड़ाक्षर किसको कहते हैं। अब इस वीडियो में हमने सीखा 12 खड़ी, स्वर सीखे, व्यंजन सीखे। अब अगला जो वीडियो रहेगा, हम उस जोड़ाक्षर पे एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।